अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी हम लोगों को लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? अब देखो पहले हमारा जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, एक मैनेजर था, उसने अपना असिस्टेंट मैनेजर रखा था, नीचे वर्कर्स काम कर रहे थे, बस दैट्स इट। इतना सा सिंपल सा था जो इसका स्ट्रक्चर था लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही सिंपल था। अभी यहाँ पर देखो लाइन एंड स्टाफ में जब बात आती है तो वहाँ पर अलग अलग तरीके का स्टाफ आ जाता है, लाइक जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के सपोर्टिव फंक्शंस आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसका जो बर्डन होता है, उसका जो काम होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, हालांकि है उसी का काम, सारे काम उसी के हैं, ठीक है। अब उसने कंपनी का अगर वो मालिक है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पूरा करे, ठीक है। और उसी की जिम्मेदारी बनती है कि टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना भी आइटम बना रहा है वो क्वालिटी के साथ में बनाए, ठीक है। और साथ में कोई भी दिक्कत आ जाती है, किसी का पर्सनल कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसी का राइट बनता है कि इसी को सॉल्व कराना है, ठीक है। तो अब इसके बाद ऊपर इतने सारे बर्डन, अभी ये क्या करेगा, अलग अलग तरीके से अपनी पावर को लोगों के बीच में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो HR डिपार्टमेंट अलग बना दिया इसने, ठीक है, क्वालिटी का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, लाइक जैसे जो इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, थोड़े से मतलब अपना जो बर्डन होता है उसको थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको अब सारी कामों को नहीं देखना है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर देखो कि अब देखो इसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो कि उस फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट भी हैं। अब HR मैनेजर होगा तो वो उस पढ़ा लिखा मैनेजर होगा, ठीक है, तो वो अपने फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। वहीं क्वालिटी जो मैनेजर है वो भी पढ़ा लिखा होगा, वो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर की बात करो तो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी हमारे पार्ट्स बन रहे हैं, उसमें क्या होगी, क्वालिटी आएगी, ठीक है। क्या होगी, क्वालिटी के साथ में हमारा प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ एक लाइंस लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द कॉन्सर्ट। यहाँ पर देखो कि सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन था, कितना ज़्यादा सिंपल था, बट इससे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलिस्ट एंड सपोर्टिव सर्विसेज टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अलग अलग तरीके के सपोर्टिव सर्विसेज आ रहे हैं, अलग अलग लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो कि अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि एक ही असिस्टेंट मैनेजर था, उसी को अपना सारा काम करना था और इसी को मैनेजर को ही सारी चीज़ें देखना था। बट यहाँ पर अभी देखो कि सबके पास में जो टॉप मैनेजमेंट की क्या है, पावर जो भी है थोड़ी थोड़ी सबके पास में डिवाइड हो गई है, ठीक है। फिर देखो द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। फिर देखो इफिशियंसी कैन बी अचीव्ड थ्रू द फीचर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर देख लो कि लाइन एग्जीक्यूटिव कैन get relieved of dividing their attention to many areas। अब जैसा कि आपको पता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, अब इसने अपने राइट्स जो भी हैं, इसने अपनी जो पावर है लोगों को दूसरे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये इसके पास में थोड़ा सा टाइम बचेगा तो ये क्या कर सकता है, अपनी पावर को किसी दूसरी जगह पर भी लगा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक्सपर्ट, अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट होते हैं जो कि एडवाइस देते हैं जिससे कि आप अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हो, अच्छे से क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट को, पार्ट्स को बना सकते हो। फिर यहाँ पर देखो बेनिफिट्स ऑफ R&D, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी होगी उसमें भी बेनिफिट होता है, ट्रेनिंग भी लोगों की हो जाती है, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन भी होता है। फिर इसकी कुछ एक डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो इंक्रीज्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबल होता है। इसमें मान लो कि कोई भी चेंजमेंट करना हो तो बहुत ही चेंजमेंट करने के लिए सबकी राय लेनी पड़ती है, इसकी भी राय लो, इस वाले मैनेजर के पास जाओ, हर एक के साइन करवाओ, अगर छुट्टी चाहिए तो सबके पास में जाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ही इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इंक्रीज्ड कॉस्ट, अब कैसे कॉस्ट इंक्रीज होती है, इसमें देखो इसमें कॉस्ट कितनी कम है,
ठीक है, इसने अपने नीचे एक मैनेजर रख लिया, असिस्टेंट मैनेजर रख लिया, इसी को ही पे करना है। बट यहाँ पर अब जब सबकी सैलरी आ रही तो सभी की सैलरी आएगी ना, इस वाले भी मैनेजर को देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। भले ही क्वालिटी बढ़ रही है लेकिन साथ में हमको उसके लिए कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही, ठीक है। तो पेइंग द सैलरीज फॉर बोथ लाइन एंड स्टाफ प्रोफेशनल्स कैन अप्लाई, फिर यहाँ पर देखो कैन अप्लाई ओनली फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, और ये केवल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हो सकती है वहीं पर ही अप्लाई हो सकता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर छोटी कंपनीज में भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वीडियो पसंद आए उसको भी लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।